नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें 27 का जो समीकरण है आखिरकार वो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि बार बार अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इस सरकार में, लेकिन इस पर आम जनता क्या सोचती है कि क्या दोबारा सरकार आएगी या फिर बदलाव होगा, आम जनता क्या चाहती है, उनके मन में क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे और जनता से भी जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं और उनका क्या कुछ मानना है। सर, क्या कहेंगे इस बार यूपी में क्या हो सकता है? यूपी में क्या हो सकता है, होगा वही जो आपको पता है, बस बीजेपी आएगी और क्या पता। अरे हमें तो ये भी पता लग रहा है कि बदलाव हो सकता है। नहीं, बदलाव तो कहाँ करी पब्लिक, बदलाव ना करी पब्लिक। बदलाव भूखी मर रही है, महंगाई झेल रही है, मगर फिर भी वही लगाएगी मोहर। अच्छा। क्या कारण है इसके पीछे? कारण क्या, पब्लिक को दिक्कत क्या है, एक तो किसानों को वो मंथली वो मिल रहा है जो हर में 2 महीने में वो दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये, और प्लस जो पब्लिक तबके की है उसे राशन मिल रहा है फुल, और क्या चाहिए। अच्छा, पहले के गाजियाबाद अब के गाजियाबाद में कुछ बदलाव है? गाजियाबाद सही है, बढ़िया है, तो रोडों पर लाइटिंग लग रही है, सब कुछ अच्छा है, और क्या चाहिए आपको, बताओ आपको। मुझे नहीं चाहिए, आप लोग को क्या चाहिए? अरे हमें तो सही है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, तो नहीं चाहते बदलाव? बदलाव तो भैया पब्लिक अगर मान जाएगी तो हम, मेरे से तो होने का ना बदलाव ही से। चलिए, आप क्या कहते हैं सर? कुछ नहीं, चलिए। हाँ, चलिए और लोगों से जानेंगे कि क्या कहेंगे इस बार यूपी में कौन, क्या कहेंगे सर इस बार यूपी में क्या हो सकता है, कौन आ सकता है? ओनली वन मैन, योगी जी। योगी जी? क्यों, क्या कारण क्या है? आपको नहीं पता? नहीं, आप सब अलग अलग राय दे रहे हैं तो हम कैसे बताएं? आपको तो सबकी राय मिलती रहती है, आपको ज़्यादा पता हमारे बारे में। आप बताइए, आप गाजियाबाद का जो विकास योगी के उसमें हुआ है वो और किसी के उसमें नहीं हुआ है। आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं, हर जगह आप हमसे ज़्यादा सर्वे करा है आपने, लेकिन आपने भी देखा होगा जो विकास यहाँ पे हुआ है ना वो पहले नहीं था इतना। योगी के इसमें बहुत काफ़ी फ़र्क आया, चेंजिंग। पहले के गाजियाबाद और अब के गाजियाबाद में क्या अंतर है? बड़ा टिफिकल्ट सवाल पूछा आपने वैसे। देखो, प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो पुलिस कार्रवाई है, उसमें तो इम्प्रूवमेंट है। बाकी बाज़ार तो सब वैसे के वैसे ही हैं। आउटर वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजिंग आई है, लेकिन जो सेंटर के बाज़ार हैं, जो मेन पुराने बाज़ार हैं, उसमें ज़्यादा इतना वो नहीं हुआ है। वो तो वैसे के आज से 30-35 साल पहले भी जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, कुछ वो नहीं है। फिर भी लोग योगी को चाहते हैं। योगी के लिए जो कार्य हो रहे हैं पहले के मुकाबले काफ़ी व्यवस्था सही हुई हैं। पहले इतनी मतलब जो गुंडागर्दी है वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। स्कूल कॉलेजों वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, हर काम मतलब भ्रष्टाचार में भी कमी है, काफ़ी काम में है, फ़र्क आया है पहले के और आज के में बहुत फ़र्क है। आप बदलाव चाहते हैं? नहीं। और लोगों की सोच भी बदली है। अच्छा। हाँ जी, जैसे कि धर्म के प्रति पहले लोग इतना नहीं मानते थे इन चीज़ों को, अब ज़्यादा वो होने लगे हैं। अब जैसी सरकार होगी अब वो जैसा जिस तरीके से चलाएगी, अब सनातनी सरकार आई है तो सनातन लोगों का माइंड भी मेकअप हो गया है, अब वो भी धूप बत्ती करने वाले सब में फ़र्क तो पड़ता ही है। भाई फैमिली में अगर एक पूजा वाले होंगे तो बच्चे भी अरे चल पूजा। अब जब चारों तरफ से अगर तुम्हें पूजा पाठ नज़र आएगी, सनातनी चीज़ नज़र आएगी, तो फिर उस तरफ झुकाव उधर होता चला जाता है। तो कहते हैं ये तो जानबूझ के मुद्दा बनाते हैं राजनीति का। अब जैसे राम मंदिर का भी देखा हमने, कैसे घुमा फिरा के। जो भी सरकार बैठती है हर ये एक बिजनेस होता है, ये तो मानोगे आप। कोई भी दल होगा, कुछ भी होगा, जो भी सरकार बैठेगी, सबने अपने अपने वो करने हैं। लेकिन बीजेपी के इसमें, योगी के इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। देखो काम तो हर जगह। अच्छा, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है या फिर नेगेटिव है? पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मतलब चाहेगी जनता की ये पॉजिटिव जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो? हाँ, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है ना कि देखो कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। कुल मिला के फ़ायदे ज़्यादा हैं, और हर चीज़ में देखो होता ही है बिजनेस। हाँ, होता ही होता है। सर, आप क्या कहेंगे इस बार यूपी क्या लग रहा है, बदलाव मांग रहा है या बढ़िया चल रहा है? सब चल रहा है, बीजेपी बढ़िया चल रहा है, मोदी बढ़िया। तो इस बार क्या लग रहा है कि विकास के ऊपर वोट पड़ेगा या कोई और? विकास के ऊपर। जमीनें कब्जे हो रहे हैं, इतने खाली हो गए, सब योगी ने करवा दिए। यूपी के अंदर बहुत सुधार है। ये
और अब में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का फर्क है। पहले कोई बोलता नहीं था, कब्जे हो रहे रिश्वत जारी है, कोई ऑप्शन नहीं है योगी के अलावा। क्यों, मतलब क्या कारण है कि ऑप्शन ही नहीं है? और भी तो ऑप्शन है, अखिलेश यादव है, युवा हैं, कह रहे हैं गाय वाला चाय वाला देश नहीं चला पा रहा। कुछ नहीं करेंगे वो तो आएंगे, जेब भरेंगे अपनी। अभी इस बार क्या लग रहा है कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा हुआ, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर विपक्ष उठा रहा है मुद्दे, कुछ नहीं है इनमें, ना विपक्ष उठा रहा है, इससे हम आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्शन पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपके गाजियाबाद में पर्सनली जब से आप रह रहे हैं, आपको क्या लगा कि ये बदलाव बहुत अच्छा हुआ है और ये और बढ़िया होना? अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है ये। तो देखिए, कह रहे हैं बदलाव हुआ है, और लोगों से जानेंगे कि क्या कहते हैं। सर, आप भी यही गाजियाबाद से हैं? नहीं, अच्छा, कहाँ से हैं? मैं दादरी से हूँ। अच्छा, दादरी से। अच्छा ये बताइए, आपके दादरी में क्या बदला जब से योगी सरकार आई है? क्या बदल रहा है? हैं? क्या क्या चीज़ बताऊँ? अरे जो भी बदला आप बता दीजिए। भीड़ बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है दादरी में। अच्छा, भीड़, हाँ, जाम लगा रहता आए दिन। ये देखो, समस्या आने जाने की है। बाकी और वैसे सरकार का कामकाज देखे तो कैसा है? ठीक है, सरकार का काम तो सरकार तो अपना काम सही कर ही रही है। सरकार तो सभी अच्छा काम कर रही है। सरकार बदलाव चाहते हैं या यही? क्या सरकार, हमें तो यही आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है? अगर अखिलेश आ जाए तो? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, जब हमने ये कह दे कि यही आ जाओ तो हम दूसरे की क्यों कहें? ठीक है ना, बस। चलिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया कि मतलब वही आनी चाहिए। चलिए, और लोगों की राय लेंगे, जानेंगे कि क्या कहते हैं। और अभी इस बार यूपी में लगातार सरकार को लेकर कुछ अलग अलग बातें चलती रहती हैं यहाँ पे। और कैसे हैं सर? बहुत बड़े मैम, क्या कर रहे हैं? मैं अपने सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या मुद्दा लेके वोट डालेंगे? तो योगी और मोदी। घर घर मोदी, हर हर मोदी। और भी तो लोग हैं ना, उनके बारे में बता दीजिए। मैम देखो सुनो, हमारे योगी जी ने व्यापार अच्छा कर दिया और व्यवस्था अच्छी कर दी। कोई भी लड़की हो, कोई भी आराम से खुद घूम सकती है। पहले क्या बदमाशी होती थी खूब, अब बदमाशी बंद हो गई, ये फायदा है। बाकी अपना खाना अपना कमाना, कोई नेता देने नहीं आएगा, सीधा सा तो ये है। और बताइए क्या पूछना आपको? अच्छा ये बताइए, आपके गाजियाबाद में जब से ये सरकार आई है, कुछ बदलाव कर पाई है नहीं? नहीं, बदलाव पूरा हुआ है। प्रशासन से पूरा एक फोन मारो, प्रशासन सामने खड़ा तैयार है। पहले तो दर्शनार्थ पे दिक्कत हो रही है। कई मंदिर में कभी कावड़ मेले में कोई जरा से नाम को लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। नहीं, पहले भीड़ होती थी, झगड़े होते थे, चोरी होती थी, अब चोरी भी नहीं है। कुछ तो फर्क पड़ा ही है। तो अभी क्या लगता है कि जनता फिर इन्हीं को लेके आएगी या कुछ और? नहीं, जनता तो योगी जी को ले आएगी, बाकी वहाँ कोई भी बैठो उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल योगी जी है। अच्छा, चलिए, आप क्या कहेंगे सर? मैडम जो इन्होंने कहा, ये बड़े भैया हमारे, बस सही है। ठीक है, बड़े भैया की बात तो सुन ली हमने। छोटे भैया, आप ये बताइए कि जैसे अभी यूथ जो है, क्या लग रहा है कि उसको जो विपक्षी पार्टियां हैं डाइवर्ट कर रही हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जब से आई उसके बाद कह रहे हैं कि इस बार बहुत डेंट पड़ेगा यूपी में। मैडम देखो, ये तो राजनीति है, राजनीति से अपने अपने मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जो योगी जी ने काम करा ना, वो इससे अच्छा को काम कर नहीं सकता सरकार। कोई सरकार आगे कर भी नहीं सकती। विकास योगी जी ने करा सब चीज़ का। यहाँ लड़कियों के स्कूल है, पहले लड़कियाँ डरती थी आने जाने में, आज की डेट में कोई डरती नहीं है। 3-4 कॉलेज है, एमबीगल्स है, कन्यावैदिक है, अब कोई ऐसी नहीं कुछ छेड़ देवे, उनके डर से पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं। पहले क्या होता था, कोई भी आई लड़कियाँ, किसी ने हाथ मार दिया, कोई छेड़ दी, ऐसा होता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार है गाजियाबाद के अंदर, बिल्कुल नशा मुक्ति से भी दूर है, नशा मुक्त है गाजियाबाद। हाँ जी। तो मतलब क्या लग रहा है कि फिर से कम बैक होगा? हाँ जी, बिल्कुल पूरा होगा। योगी जी आएंगे। अखिलेश यादव के चांसेस लग रहे हैं? योगी जी के लग रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, पूरे फुल मोहब्बत से योगी जी आएंगे। पूरी फुल मोहब्बत से योगी जी आएंगे। हाँ जी, चलिए, कह रहे हैं फुल मोहब्बत से। आप लोग क्या कह रहे हैं? बस जो भाई ने किया वही कह रहे हैं हम भी। अच्छा ये बताइए, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार आपके कम्युनिटी वाले भी योगी के विकास को देख के वोट डालेंगे या फिर ऐसे ही मतलब? उसे अगर वोट मोदी को ना भी डालें तो वो तो फिर भी मशीन एक्सचेंज करवा लेता हो तो।
इस मामले में तो एक नंबर का हुआ है वो। चलिए, ये तो पूरा मशीन सिस्टम पे कैसे हैक हो जाएगी? हो जाती है मैडम, कैसे होती है? सब हो जाती हैं। कोई मोदी को वोट नहीं करता, सब कहते हैं। अभी इन्होंने बोला चाचा ने कि मैं करता हूँ वोट, बस कहने के हैं, करता कोई नहीं है क्या चीज़? वोट। आप वोट नहीं करते हैं? मैडम जाकर चेक करो, अगर एक वोट खाली हो मेरी, एक भी वोट हो, आज 50 साल उम्र होगा, 30 साल का वोट डाल दो मेरे को। अच्छा, उन्होंने बोल दिया नहीं ये करते हैं। उसकी उम्र 20 साल नहीं है, मेरी उम्र 50 साल है, फर्क नहीं है। उसकी वोट बनी होगी, पहली बार होगी उसकी। जब से जंतर मंतर हुआ है ना, जब से 100% हिंदू भाइयों को मैंने बोलते हुए सुना कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। अरे मोदी को नहीं, योगी को कह रहे भाई, मोदी को तो क्यों दे? एक कैसे हो जाएंगे? एक कैसे हो जाएंगे? और एक कैसे ना वो मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। बेची तो साथ में चाय दोनों नहीं है, चाय तो साथ में दोनों नहीं। तो पी तो सबने है। तो हम बता तो रहे हैं। मतलब आपको चाय बनाने से दिक्कत है उनके, या फिर उनके काम से दिक्कत है? काम से तुम्हारा क्या काम है? हाईलाइट चाय को कर रहे हो, काम को नहीं कर रहे हो? नहीं, ये नहीं कह रही है ना कि अलग अलग। क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ, क्या बिजनेस? मेटल का, तांबा पीतल का। अब आपको कोई बाद में मेटल वाला बोले तो आपको अच्छा लगेगा? अगर आप सक्सेस हो जाए या कहीं अच्छे पद पे पहुंच जाए तो आपको मेटल वाला बोला जाए? हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। कोई हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सब आपस में भाईचारगी का देश है, प्यार मोहब्बत बना के रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, तो भाईचारा होता आपस में। ये जनता उस सबको बिगाड़ने में लगी हुई है सभी। अच्छा, जनता बिगाड़ रही? जनता सॉरी, बीजेपी। समाजवादी पार्टी शायद सबसे ज्यादा एमओआई समीकरण पे बात करती है, पीडीए की बात करती है। मैं नहीं जानता हूँ सबको। फिर तो बात ही खत्म। उनमें से कुछ को बताएंगे सिर्फ, वो सामने। चलिए, और लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे इस बार यूपी का क्या समीकरण रहेगा? योगी जी आएंगे और योगी जी आएंगे। अच्छा, क्या कारण है योगी जी के आने का? लॉ एंड ऑर्डर की हम तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। पहले लड़कियों के साथ बुरा होता था, आज योगी जी, मतलब कोई आप सोचो कोई ऐसा नेता है जो खड़े होकर मन से ये कहता हो कि इधर कोई लड़की को छेड़ेगा तो चौराहे पे जो है यमराज खड़ा होगा? किसी नेता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है? राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है? और आपकी भी इतनी उम्र है, आपने कभी देखा है कि कोई क्रिमिनल आदमी तख्ती टांग के ये कह रहा हो कि सर मुझे अरेस्ट कर लो, सर मेरी जान बख्श दो, मुझे आप अरेस्ट कर लो, योगी जी मुझे आप जेल में डाल दो? आपने कभी देखा हो तो बता दो। आज 50 साल की उम्र तो मेरी हो गई, 10 बार तो मैं चुनाव देख चुका कम से कम। कभी किसी क्रिमिनल ने कहा हो तो बताओ आप मुझे। योगी जी जैसा नेता इस दुनिया में शायद ही कोई है, और शाहिद ही कोई आगे आएगा। हालांकि भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज की डेट में योगी जी जैसा नेता कोई नहीं है। उनके कुर्ते में जेब नहीं है मैडम, उनके कुर्ते में जेब नहीं है, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं है। यही तो आरोप लग रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी इन्हीं सरकार। कैसे है बताइए आप? 4 से लेके 14 तक जो महंगाई का जो रेट था यूपीए सरकार में, वो 12.17% गया, और मोदी जी की सरकार में 4.97% है। आप गूगल कर लो, अभी मैंने अभी गूगल करा इसी चक्कर में। अब आप लगाओ कहाँ है महंगाई दर? उनके टाइम में क्या थी, हमारे मोदी जी के टाइम में क्या है? बात कहाँ से आती है? बिगड़ती तो यही बात है। जैसे आपने आंकड़ा तो बता दिया, क्या आम जनता को वो आंकड़ा नहीं पता है, या फिर उनके पास गूगल नहीं है? सब पता है। देखिए, आप किसी भी लेडीज़ से पूछेंगी ना, वो यही कहेगी कि हम बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। योगी जी के राज में हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप भी घूम रही हो, आप भी सिक्योर फील करती होगी। आज लड़की को कोई तू तो कह दे, आज चलती हुई लड़की को कोई तू नहीं कह सकता लड़का। उसे पता है कि अगर उसने एक कंप्लेंट कर दी ना, तुरंत वो अरेस्ट हो जाएगा। पहले सुनवाई नहीं थी ये। पहले तो हम रोज़ अखबार में पढ़ते थे, उसकी ज़मीन कब्जा कर ली, उसकी ज़मीन कब्जा कर ली। आज मेरा एक प्लॉट है लोनी में, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ अगेंस्ट फाइल करूँ, और मैंने देखो कागज़ भी निकलवाए हैं अपने, ताकि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा कि मेरा ये प्लॉट है, मुझे मिल जाए। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि यही सरकार है जिसमें मेरा प्लॉट मुझे मिल सकता है। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो मेरा प्लॉट मुझे नहीं मिलेगा। पहले अखिलेश और अब में क्या अंतर है? मतलब क्या लूट मार जाता थी। अखिलेश यादव जी सिक्योरिटी नहीं दे पाए, और अपने बंदों को जो वो नहीं रोक पाए। जब वो अब खड़े होकर ये कहते हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे,
जब वो खुलेआम आप कहते हैं तो जब उनका क्या हाल होता होगा तो सोचो ना, जब दूसरे की सरकार है, जब उन्हें पता है बाबा जी का डंडा इतना कह रहा है, तब ये हाल है। और जब उनकी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? अभी आप देखना चुनाव आएंगे, उनके बंदे यही कहते मिलेंगे, हमारी सरकार आ जाएगी फिर बताएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी फिर बताएंगे। ये चीज़ उनको हराती है। आप अगर देखें पूरा ओवरऑल देखें तो गाजियाबाद पहले और अब में कितना बदलाव है? बहुत फ़र्क है गाजियाबाद के अंदर। आप हर चौराहे पे जाइए, साफ़ सुथरा मिलेगा आपको। जहाँ जहाँ कूड़ा गिरता था वहाँ विलोपित कूड़ा घर बना दिया गया है। जगह जगह आपको शौचालय बने में मिलेंगे रोड के ऊपर। जहाँ जहाँ कूड़ा गिरता था सबको साफ, गोबर गिरता था वो सब साफ कर दिया। हर चौराहे पे आई लव गाजियाबाद लिख दिया। लिखा नहीं लिखा, ये तो आप भी देखिए ना, हर एक कोना चमक रहा है। आप अम्बेडकर रोड पे जाएंगी तो सब लाइटें लग रही हैं ऊपर, रात को निकलते हो तो दिखती है हाँ जी लाइटें जल रही हैं। आप मोहन नगर से जाएंगी, इधर मोहन नगर जाएंगे, रैपिड रेल चालू हो गई। 25-30 रुपये दो, आप मेरठ पहुँच जाओ, मेरठ से यहाँ जाओ। बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। सबसे बड़ी बात है योगी जी और मोदी जी एक बहुत ईमानदार नेता हैं। उनकी छवि पे आज तक कोई दाग नहीं है। ये विपक्ष वाले कितने दाग लगाते रहो, कितने कुछ कहते रहो ना। चंदा चोरी हो गया सर राम मंदिर में। चंदा चोरी हो गया मैडम, कौन से मंदिर में चंदा नहीं चोरी हो रहा मुझे बता दो आप। और कौन से वक्फ बोर्ड में पे चंदा काम नहीं हो रहा? सारी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, अभी तो आज सुबह मैं टीवी देख रहा था, करोड़ों रुपए की संपत्ति गायब ही कर दी। संपत्ति वो मिल ही नहीं रही, सब खा गए साले, वो संपत्ति नहीं मिल रही। किताबों में लिखी है दुगनी तिगनी में है आधी, प्रेजेंट में देखो तो आधी मिल रही है। वो कहाँ गई संपत्ति, उसके लिए क्यों नहीं बोलते ये तो अब जब से जैसे पप्पू यादव जी बैठ गए थे वहाँ साधु का भेष बना के बैठ गए थे। पप्पू यादव की औकात है कि वो किसी मौलवी का भेष बना के बैठ जाएगा? नंबर 1 का धूर्त आदमी पप्पू यादव। देखिए सर, आप क्या कहेंगे इस बार को? नहीं कहेंगे। अच्छा, आपसे जानूंगी, इधर आ जाओ आप यहाँ पे। ये बताओ यूपी में अभी जो गवर्नमेंट है वो कैसा कर रही है और यूथ क्या सोचता है? यूथ तो जी ये सोचता है कि सारी जो फ़िलहाल जो हमने देखी हैं, जब हम पहले छोटे थे तो हम बाहर निकलते थे तो हमारे को रोड्स पर पानी, कीचड़, नाला भर जाता था। हमारी गलियों के बाहर हम खेल नहीं पाते थे कभी भी। और इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे खुद भी अगर हम फ़िलहाल हम स्कूटी, बाइक्स वगैरह से कहीं जाते हैं, प्रॉपर सारी रेड लाइट्स की सुविधाएं, सब जगह पे प्रॉपर सर्विस, पूरे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं उसे वो मैनेजमेंट करने के लिए। वहाँ पे अब कोई ऐसा ट्रैफिक्स नहीं लगते कि पहले जब जाते थे तो पूरे हॉर्न्स बज रहे हैं, एम्बुलेंस रुक रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है। बस पहले के टाइम पे जो हमने सुना है कि जो दूसरी सरकार थी तो वहाँ पे पूरी वो होती थी बदमाशी टाइप्स कह लो कि आप, कि गाड़ियों में हूटर लग लग के बसते थे और जो हो रहा है देखा, वो कह रहे हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। इस टाइम पे ये सब ऐसा कुछ नहीं है जो हमने भी देखा है। मैं भी जैसे अभी फ़िलहाल लाइसेंस बना है मेरा भी, तो मैं भी जैसे चलाता हूँ इधर उधर, तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। सब चीज़ प्रॉपर है, पूरी सख्ती भी है और मैनेजमेंट अच्छे से है जो हमें लगता है। यूथ क्या सोचता है? जैसे अभी जो सरकार है वो डेवलपमेंट को लेकर सोच रही है या नहीं सोच रही है? आगे क्या सोचेगी आप लोग के फ्यूचर के लिए? डेवलपमेंट को तो मैम उन्होंने 2017 से ही सोच लिया, जब उनकी सरकार यूपी के अंदर आई। जब से ही आप देखोगे जो पहले वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी वो अब खत्म हो गई हैं। ख़त्म तो नहीं कह सकते, कम हो गई हैं बहुत। रोड्स बन रहे हैं रोज़ नए, आप देख सकते हो बाहर की हर जगह आपको पूरी प्रॉपर लाइटिंग मिल रही है। पहले स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते थे तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते थे। जो गौशाला बन रही हैं नई नई, ताकि गऊ जो रोड पे घूमते थे जो उनका एक्सीडेंट होता था वो चीज़ अब जो है नहीं होती है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब ऐसा जो चीज़ हमें नहीं दिखती बिल्कुल। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का आपने देखा, आप क्या अपने आप को कॉकरोच मानते हो और उस चीज़ से एग्री करते हो? और वो धमकी देते हैं कि यूपी में आएंगे, तो क्या लगता है? नहीं जी, ये यूपी में आना तो पॉसिबल है ही नहीं उनका। और मैं बात रही ऐसा कॉकरोच, तो मैं कॉकरोच नहीं मानता अपने आप को। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ज़रूर होना चाहिए था, जो हुआ भी और अच्छी बात है, ठीक है। पर लेकिन मैं अपने आप को कॉकरोच, वहाँ आप देखोगे तो नारे लग रहे हैं हिंदू विरोधी के, क्या कहते हैं वहाँ पे वो हो रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर बना, इससे तो हॉस्पिटल बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैं अपने सनातन धर्म के साथ हूँ। जो भी ये चीज़ कहता है कि जो है ऐसे बनना चाहिए था या वो होना चाहिए था, तो मैं उस चीज़ में नहीं, मैं अपने आप को कॉकरोच नहीं मानता। यूथ ये बात खुलकर कह रहा है कि वो अपने आप को कॉकरोच नहीं मानते। और जब बच्चे इस बात को समझने लगे डेवलपमेंट को लेकर और अपनी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और देश के हालात को लेकर, तो चिंता थोड़ी कम होनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि 2027 में किसका समीकरण बनेगा, कौन आएगा, योगी या और विपक्षी पार्टियां? आपको क्या लगता है, आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।